व्हाट आर वी लर्निंग टुडे? आज हम क्या कौन से कंसेप्ट को जानेंगे? आज हम जानेंगे इसको। A is equal to A is equal to B, A is equal to B and B is equal to A। बट अभी तुम देखते जाओ, अब जैसे ये कंसेप्ट की फॉर्म में हमको इसको रीड करना है। कंसेप्ट की फॉर्म में हम इसको कैसे रीड करेंगे? A इज इक्वल टू A मीन्स, इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कोई डेफिनेशन दी, इंडिया इज इक्वल टू दिस, तो इक्वल का मतलब वही हुआ ना कि ये चीज है क्या। दिस इक्वल्स टू दिस मतलब कि उसकी वैल्यू वो है दूसरी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन तुम लिखोगे इंटरेस्ट रेट इक्वल टू, मतलब तो इंटरेस्ट रेट तो ए हो गया ना, इंटरेस्ट रेट पूरी उसको तुम ए मान लो, तो ए इज इक्वल टू तुम क्या लिखते हो 10,000, और कितना होता है इसमें यार भाई। आज हम और पूरे एपिसोड के एंड में ना मैं तुमको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा कि साधना क्या होती है। ठीक है, ये 3 कंसेप्ट डिस्कस करके आई विल पॉइंट टू पार्ट्स इन माई एपिसोड जब मेरा माइंड जो है वो कहीं दूसरी डायरेक्शन में गया है। जैसे बीच में मेरा ध्यान वहां पे चला गया, पानी की तरफ या उस फोन की तरफ चला गया, सो वो डिस्ट्रैक्ट हुआ और उसने मुझे क्रिया करने के लिए मजबूर किया, तो मैंने उठा के उस पर कुछ तो अपडेट किया। लाइक उस नोटिफिकेशन ने इट हैड द पावर टू मूव मी। सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस, लाइक व्हाट इज रियल साधना। फिर दूसरा सिद्धांत, ठीक है, अब ये क्या हो गया, इन ए वे ये हो गया भगवान, ईश्वर, थोड़ा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए तो ईश्वर। क्योंकि भगवान जो है वो उसको फिर वो अलग है, वो कि वो पंचमहाभूत के हिसाब से भी देखते हैं उसको, और वो फॉर्मलेस जो है क्रिएशन जो कि हर जगह है। तो वैसे तो हम भी वही हैं, तुम भी वही हो, बट क्या हमको सही में महसूस होता है लाइक अपनी लाइफ में कि हम हर जगह है? लाइक ईश्वर वाली अनुभूति तो वही अनुभूति होगी ना कि यार मैं हर जगह हूं। ए इजकल टू ए, ए इजकल टू ए मतलब ये जिसने हमारा गॉड वाला एपिसोड देखा होगा वो थोड़ा बहुत इसको समझे होंगे, क्योंकि इसमें हमने वही लिखा था। जैसे पूरे एपिसोड में ना हमने उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा कि अच्छा गॉड की डेफिनेशन लिखा होगा, अच्छा गॉड इज इक्वल टू, तो इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, बट फिर फाइनली पूरे एपिसोड के एंड में ये कंक्लूजन आया कि गॉड तो इक्वल टू गॉड ही हो सकता है। तो गॉड इज इक्वल टू गॉड इज द डेफिनेशन। लाइक गॉड की डेफिनेशन क्या होगी यदि कुछ होगी तो गॉड इज इक्वल टू, तुम लाइक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखो तो गॉड को ए या कोई क्वांटिटी से डिनोट करोगे ना, तो मतलब जैसे ए से लिख दो, ए लेटर से या एक्स से कर दो, तो वो एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा ऐसे, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है वो किस सिद्धांत को दिखाता है? एक्स इज इक्वल टू एक्स दिखाता है उस सिद्धांत को कि वो क्वांटिटी या वो कॉन्सेप्ट जिसकी कोई और डेफिनेशन ना हो, जो ए इज इक्वल टू ए ही पॉसिबल है, मतलब वही चीज इसको पूरा रिफ्लेक्ट कर सकती है, वो एक ही है। इसको इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता की तरफ से भी देख सकते हो कि वो एक ही को डिनोट करने का तरीका है ए इज इक्वल टू ए, कि अब द्वैत है ही नहीं, मतलब दूसरी क्वांटिटी है ही नहीं, बी है ही नहीं, ए सिर्फ ए ही है। अब आया ए इज इक्वल टू ए से ए इज इक्वल टू बी, ये है ना मैथमेटिक्स के भी कंजक्शन होते हैं ये सब, तो ये तो जो चीजें बातें करे ना वो हाई फाई नॉलेज है ये, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए यदि ईश्वर हो गया तो ए इज इक्वल टू बी क्या हुआ कि अब वो दो क्वांटिटी बन गई हैं और वो दो फॉर्म बन गई हैं, ए और बी, मतलब वो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, मतलब कि वो अलग अलग चीज है, अलग अलग फॉर्म है, बट वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे के इक्वल है। इट्स लाइक अब तुम उसको वैसे देख सकते हो, वो राधा कृष्ण लाइक एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हुए, लाइक, और बट उसको कॉस्मिक लेवल पे देखना पड़ेगा।
ए इज इक्वल टू ए में तो लाइक वो खुद ही अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा, वो ईश्वर। ए इज इक्वल टू बी में ऊपर कृष्ण नीचे राधा, यानी ऊपर राधा नीचे कृष्ण, ऐसे फोटो आते हैं ना वो, पानी वाली फोटो। या अर्धनारीश्वर रूप मान लो, लेफ्ट एंड राइट, या शिव पार्वती मान लो। वो ए इज इक्वल टू बी है, मतलब है तो, मतलब एक तो पहला वाला हो गया कि सभी महादेव है, ठीक है। तो जैसे विजुअलाइज करके देखो कि हर एक चीज महादेव है दुनिया की, अब सब कुछ ही महादेव है। अब वो सब कुछ वाला जो महादेव है, जो ए इज इक्वल टू ए है, अब वो दो चीज में और बी में, मतलब अब हमने उसकी आइडेंटिटी को लाइक ह्यूमन ह्यूमन आइडेंटिटी में रिड्यूस किया है, शिव और शक्ति, ए इज इक्वल टू बी। अब बेसिकली अब क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा कि सारे मेल महादेव हैं। समझ रहे हो, लाइक यदि तुम उसको लाइक वो सेक्स लेवल पे आइडेंटिफाई करो, फिर लाइक दो में आइडेंटिफाई करो, या दो में आइडेंटिफाई मतलब ए और बी, मतलब दो बन गए, ए से एक से दो बन गए। सांख्य की सिखा रहा मैं तुम्हें, ठीक है। साधना, साधना बताओ तुमको लास्ट में क्या होती है। अब एक चीज और है इसके अंदर ना, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। अब जैसे तुम देखोगे ना, ए इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक नहीं है, मतलब वो विजुअली देखोगे तो सिमेट्रिक थोड़ी है वो। जैसे ए इज इक्वल टू ए तो सिमेट्रिक है, अब ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए फिर से सिमेट्रिक हो गया, बट बात वही है। ये ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। जब तुम किसी चीज को जानते हो, उसकी डेफिनेशन एक्चुअली में यही होती है कि तुम उसको वेरीफाई कर पाओ फिर से। मतलब जो चीज सिर्फ एक ही बार होने की प्रोबेबिलिटी है, उसको तुम जानने का पॉइंट क्या है, उसको मेमोरी में स्टोर करने का पॉइंट क्या है। यदि वर्ल्ड इतना जल्दी चेंज हो रहा है तुम्हारा, सब कुछ बात है उससे हमारे ए इक्वल टू बी पे, ए इक्वल टू बी समझ में आया था तुम्हें। शिव और शक्ति, रिफ्लेक्शन बट फॉर्म इज डिफरेंट, रिफ्लेक्शन बट फॉर्म इज डिफरेंट, मतलब एक ही आत्मा पर दो शरीर में, समझे। एक ही परमात्मा बट डिवाइड हो गया दो शरीर के अंदर, एक इस वाला शरीर और एक लाइक उसका कॉम्प्लीमेंट्री शरीर। और वो शरीर जरूरी नहीं है ना तुम कि उसको वैसे समझ रहे हो कि वो शरीर मतलब ये शरीर, शरीर मतलब उसको एब्स्ट्रैक्ट में भी समझ सकते हो कि जैसे एक दो में डिवाइड हो गया, तो जैसे हम वो एक डायग्राम बहुत बार सिखाते हैं ना तुम लोगों को, वो डॉट वाला डायग्राम, तो दो में डिवाइड हो गया तो मतलब यही आ जाएगा वो डायग्राम जैसे ये वाला। ये वाला हो गया कंडीशन तीसरे वाली, कि वो अब ये एक हो गया, ये बीच में जो है मान लो उसको शिव मान लो, तो उसके आजू बाजू जो है ये जो है ये शक्ति हो जाएगी। कहाँ गया डायग्राम, ये उल्टा इसमें ऐसे, मतलब एक काले वाली चीज शक्ति हो गई, तो चूंकि यदि पूरा ही ब्लैक है तो उसमें कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है, और पूरा ही व्हाइट है तो भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ये वाला डायग्राम हमने बहुत दूसरे एपिसोड में यूज किया था, यदि तुमको देखना है तो प्लीज जाइए और वॉच कीजिए दूसरा एपिसोड। ये मैथमेटिक्स है जो रिसर्चर वाले लोग सीखते हैं, मतलब समझ रहे हो, ये तुमको उस लेवल का मैथमेटिक्स सिखा दिया पहले सीधा, पहले ही जाओ पीएचडी वाला मैथमेटिक्स सीखो तुम सीधा। क्या एक प्लस एक तो लिखता रहोगे। ये सारे सेट थ्योरी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे इसी डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, और ये डेफिनेशंस कोर डेफिनेशंस हैं जो कि तुम आध्यात्मिकता के अंदर भी देख पाओगे कि ये तो आध्यात्मिक तरीके से जो ऋषि बोल रहे थे वो भी यही बोल रहे थे, वो बस अलग तरीके से बोल रहे थे उसको। वो ए इक्वल टू बी को लाइक ए को कुछ और बोलते होंगे कि ये अणु होता है, एक अणु दूसरे अणु के बराबर होता है, ऐसे बोलेंगे इसको। अब उसको तुम यदि उसको फॉर्म में डाल दोगे तो उसको ऐसे ए इक्वल टू ए लिख दो, फिर उसको कुछ और भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख दो, नाम तो कितने भी दे दो उसको ना, जब तक वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब मैन इक्वल टू मैन, ह्यूमन इक्वल टू ह्यूमन, तब तक वो ईश्वर की डेफिनेशन रहेगी।
और फिर यदि तुमने वो लिखना स्टार्ट कर दिया कि ह्यूमन इज इक्वल टू लिविंग बीइंग, तो ये क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी हो गया। अब ये अब समझ में आ रहा है? तो इतने इजी इजी एग्जांपल दे रहा हूं, अब तो समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है, मत तो बाबा पागल नहीं है। इतने बढ़िया बढ़िया चीजें सिखा रहे हैं तेरे को। अब इसको लाइफ में, अब हमने जो, जैसे हम आज एंड के अंदर तुमको बताएंगे साधना क्या होती है। साधना होती है कि लाइफ के हर एक क्षण को तुम पूरी चेतना से जी रहे हो। चेतना से जी रहे हो मतलब इन अ वे तुम इनडिफरेंट व्यू से जी रहे हो, जो कि यदि कहीं पे भी तुमने तुम्हारे मन में बायस आई तो तुम फंस जाओगे। तुम शून्य में जी रहे हो, मतलब तुमने कोई एजम्पशन नहीं बनाई है। शून्य में जीना मतलब नो रूल्स। जैसे ए इज इक्वल टू बी, जरूरी नहीं है कि बी इज इक्वल टू ए हो, पता है तुम्हें? जैसे ऐसे बोल सकते हो ना तुम कि एनिमल, मतलब सारे एनिमल, मतलब सारे लायंस एनिमल होंगे, बट सारे एनिमल्स लायन नहीं होंगे, राइट? बताओ। तो मतलब ऐसे है कि ऑल लायंस इज इक्वल टू एनिमल्स है, बट एनिमल्स इज इक्वल टू ऑल लायंस नहीं है। मतलब वो एनिमल की डेफिनेशन नहीं है, वो उसका सबसेट है। तो ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए तभी वैलिड होता है जब वो सबसेट ना हो, मतलब वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन में हो। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए का दूसरा नाम है सुदर्शन, जो कि ये फुल सिमेट्रिक है। और फुल सिमेट्रिक जो चीज होती है वही चीज होती है सर्कल। कहते लोगों के दिमाग में तो अभी लट्टू चल रहे हो, लाइक बाबा जी क्या बोल दिया आपने। चक्कर जिसको तुम बोलते हो, चक्कर का मतलब क्या है? चक्कर काटना मतलब अपने 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 रोटेशन में तुमको बेसिकली रोटेशन रिवॉल्यूशन ये सब समझ में कैसे आता है? ये तुमको कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन समझ में आता है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। क्या होता है सर्कुलर मोशन? वो ये एक दिन आज किसी ने इंस्टाग्राम पे रील बनाया था कि त्रिशूल के ऊपर, कि त्रिशूल का क्या रहता है। तो ये मैंने बहुत पहले भी इंटरव्यू में एक्चुअली किया था, जैसे कि विष्णु के जो चार जो उसको हाथ में रहते हैं उनका क्या प्रतीक है वो, मतलब कि जैसे अब उसमें से एक जो प्रतीक है जो चक्र है, जो सुदर्शन चक्र है, अब वो किस चीज का प्रतीक है? अब लोग चक्कर तो है, ठीक है, वो काट सकता है चीजों को, फिजिकल हमको दिख रहा है, बट वो लाइक इमेज वाइज लाइक उसकी आइडेंटिटी और क्या है? चक्कर होना मतलब क्या होता है? राउंड होना, राउंड होना मतलब सिमेट्रिक होना। और अब उसको राउंड को तुम ऐसे लाइक रोटेशन रिवॉल्यूशन में देख सकते हो कि तुम अपने अपने इर्द गिर्द राउंड हो रहे हो कि दूसरे के इर्द गिर्द, मतलब मान लो तुम एक बच्चे को भी बोलो कि देख उसको घुमा दो ऐसे और बोलो कि ये होता है राउंड होना, तो वो समझ तो जाएगा इंट्यूटिवली। कैसे समझा वो? बोलो उसने थोड़ी ना कोई सर्कल की डेफिनेशन सीखी थी, मतलब जैसे मैंने तुमको सुदर्शन ए इज इक्वल टू बी जो समझाया, अब उसको तुम लैंग्वेज की फॉर्म में समझ सकते हो। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स कैन ईट एनिमल्स, ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो, एनिमल्स कैन ईट ह्यूमन बीइंग्स, नो नॉट अलाउड। So A is equal to B is allowed, but B is equal to A is not allowed. So it's not completely symmetric statement. तो जो completely symmetric statement नहीं होंगी वो कभी भी ट्रुथ नहीं हो सकती, जबकि वो अपने आप में ही सत्यापित नहीं कर रही है ना उस चीज को। तुमको तीसरी चीज बताता हूँ, A is equal to B, B is equal to A, जो मैंने तुमको पहले एक बार बताया था, ये है डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। डेफिनेशन ऑफ नॉलेज क्यों? क्योंकि कोई भी चीज तभी सत्यापित मानी जाती है जब वो जैसे इस तरीके से भी प्रूव हो जाए, जाने के तरीके से भी और आने के तरीके से भी, कि मैं यहां से यहां पे भी जा सकता हूं और यहां से यहां पे भी आ सकता हूं। तो बेसिकली एक सिटी से दूसरी सिटी का रोड तभी सत्यापित होगा जब वहां से तुम जा भी पाओ और आ भी पाओ, तभी वो रोड है, राइट? नहीं तो वो रोड नहीं हुआ, मतलब वो तो कैसे हुआ, चोरी हो गया, फिर वो वन में ही है, मतलब। तो यदि हम बोले कि ह्यूमन बीइंग्स इज इक्वल टू गॉड, तो फिर गॉड इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग्स भी होना चाहिए। मतलब वो इस साइड से वैलिड है तो इस साइड से भी वैलिड होनी चाहिए स्टेटमेंट। रिफ्लेक्शन किस चीज को बोलते हो तुम? लाइक
माई इमेज इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द मिरर, मतलब किस चीज को रिफ्लेक्शन बोल रहे हो? कि ए इज इक्वल टू बी है, बट रिफ्लेक्शन तुम नहीं हो, मतलब बी इज इक्वल टू ए नहीं है। तो ये नहीं बोलोगे ना कि वो परछाई तुम हो, बट तुम वो परछाई ही हो, वो नहीं बोलोगे। बोलोगे कि नहीं? तो अब तुम समझ गए इसको, ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए कब होता है और कब नहीं होता है। बहुत सारे एग्जांपल समझ लिए हमने, सुदर्शन भी समझ लिया। अब इन तीनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा? तीन सूत्र, थ्री सूत्रास टू रूल देम ऑल। अब इन सूत्रों से ना तुम कोई भी वेद पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई भी उपनिषद पढ़ सकते हो, कोई भी किताब पढ़ सकते हो दुनिया की, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, कोडिंग पढ़ सकते हो, सब कुछ पढ़ सकते हो तुम। बस तुमको वो, जैसे हमने इतने अलग अलग एग्जाम्पल दिए ना कनेक्शन कर करके देने के, कि यार तुम उसको ऐसे देखो, नहीं तुम उसको ऐसे देखो, बस वो एग्जाम्पल्स के हिसाब से उसको समझना, कंसेप्चुअल लेवल पे। त्रिशूल, ए इज इक्वल टू ए, गॉड इज इक्वल टू गॉड, आई एम वेरीफाइड बाय माई सेल्फ ओनली। लाइक मेरे को वेरीफाई करने वाला कोई दूसरी एंटिटी नहीं है। दैट इज ए इज इक्वल टू ए, दैट इज अटल सत्य। अटल सत्य मीन्स लाइक इट्स ओनली वन, सब एक है। सब एक है मतलब सभी एक है, अच्छाई बुराई सब एक ही है। ए इज इक्वल टू बी, शिव शक्ति, दो हैं बट रिफ्लेक्शन में, फुल कॉम्प्लीमेंट्री सेट। आज तो हमने जो तीन सूत्र जो सीखे हैं, ये तीन सूत्र हैं, क्या नाम दे इनको? देवी, सरस्वती सूत्र, लक्ष्मी सूत्र और पार्वती सूत्र। सरस्वती सूत्र, ए इज इक्वल टू ए, लक्ष्मी सूत्र, ए इज इक्वल टू बी। पार्वती सूत्र, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। सब पुराण की कहानियों पे भी अप्लाई कर लेना, हर जगह अप्लाई होगा। थ्री फॉर्मूलाज टू रूल द वर्ल्ड, थ्री सूत्रास, सरस्वती सूत्र, लक्ष्मी सूत्र, पार्वती सूत्र। व्हाट इज सरस्वती सूत्र? ए इज इक्वल टू ए। व्हाट इज लक्ष्मी सूत्र? ए इज इक्वल टू बी। व्हाट इज पार्वती सूत्र? ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। सांब सदाशिव या साधना क्या होती है? अब मैंने जितना भी ये पॉडकास्ट किया, जिस भी परिस्थिति में किया, जो भी कुछ कहानी थी मेरे मन में, क्या वो सिर्फ कहानी नहीं है? ये हुआ, वो हुआ, क्या हुआ? सत्य यदि एक ही है और सत्य सनातन है, तो क्या हो सकता है फिर सत्य को? क्या जब मैं जो कर रहा था, जिस भी चीज ने मेरे को प्रॉम्प्ट किया अपने उठ के वो चीज करने के लिए, या उसको समझने के लिए कि भी कि ये चीज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम वही चीज करते हो जो तुम समझते हो कि ये लाइफ में इंपॉर्टेंट है, राइट? अब प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब हमको तो करने की इच्छा तो बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मुझे पॉडकास्ट करने की इच्छा हुई, लगने लाइफ में मुझे पानी पीने की इच्छा हुई, उस इच्छा ने
मेरे से एक कर्म कराया। मतलब पानी की बोतल में उठने गया, मान लो इच्छा ही नहीं होती तो मैं उठता ही नहीं। मतलब मेरी कोई भी इच्छा नहीं है तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठूंगा, बिल्कुल भी नहीं उठूंगा। को तुम ये भी डिकोड कर सकते हो कि बिल्कुल भी नहीं मूव होऊंगा। मतलब मेरी तो सांस लेने की भी इच्छा नहीं है, अरे मेरी तो दिल धड़काने की भी इच्छा नहीं है। क्योंकि वो सब चल कैसे रहे, क्या वो इनवॉलेंट्री है? इनवॉलेंट्री मतलब क्या है, फिर वॉलेंट्री क्या है, इनवॉलेंट्री क्या है? मतलब तुम वो चीज को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो यदि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो? इज इट रियली यू? ऑब्वियसली इट इज इन योर कंट्रोल। दैट्स व्हाई यू आर आइडेंटिफाइंग इट्स यू, बिकॉज यू कैन फील दैट यू कैन control it in some sense, like through thoughts. You can calm someone's heartbeat, no? So heartbeat can be controlled through thoughts. साधना तो जस्ट सत्य के इसी मार्ग पे चलता, मतलब कि मुझे पता भी और पता भी नहीं है। आई एम नॉट एट द सेम टाइम। अब इसको भी तुम उसमें देख सकते हो, सिंबॉलिक फॉर्म्स में। देखते हैं तुम लोगों ने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, इस स्टेटमेंट को। ए और बी वाला जैसे मैंने समझाया था उसमें को, कल मैं चैट देखूंगा, ये पूरा एपिसोड जब मैं एडिट करूंगा इसके ऊपर वो टेक्स्ट वगैरह डालूंगा, तो तुम लोगों का चैट वगैरह चेक की जाएगी कि तुम लोगों ने क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीजें बोली है मेरे बारे में। तेरी तारीफ का तो भूखा रहता ही हूँ मैं, राइट? ए शिवा, ए महादेवी, ए भैया, सांब सदाशिव विठुरा, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।